नमस्कार दोस्तों, पिछला 2 वीडियो में आप लोगों ने देखा कि इस घर को बनाने में टोटल कितना ईंट का प्रयोग किया गया, इसके साथ साथ कितना बैग सीमेंट लगा। उस दोनों वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि सरिया के बारे में बताया जाए, मतलब स्टील के बारे में बताया जाए, रेनफोर्समेंट के बारे में बताया जाए, लोहा के बारे में बताया जाए कि कितना केजी लोहा इसमें लगा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को इसलिए इस घर का वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को एक अंदाजा चले और एग्जाम्पल के तौर पर मैं आज आप लोग को 750 स्क्वायर फीट में बने हुए घर का पूरा जहाँ पे भी सरिया का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इस घर का फुटिंग में, कॉलम में, बीम में, लिंटल बीम में, फ्लोर बीम में, साथ में जो छत का इस्तेमाल किया गया है उसमें, मतलब जो भी अब तक का काम किया गया है, जहाँ पे भी सरिया का इस्तेमाल किया गया है, उन सब के बारे में बताते हुए ये बताऊंगा कि इस घर को बनाने में टोटल कितना सरिया लगा है, स्टील लगा है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो अपने बनने वाले घर के लिए आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे कि आपको ईंट और सीमेंट के बारे में पहले लग चुका है, तो सरिया के बारे में भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस तरीके से घर बनाने में आपका कितना सरिया है वो लग सकता है। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस घर के साइज के बारे में बताना चाहता हूं। तो इस घर को 30 फीट बाई 25 फीट स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 750 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। अंदर भी ले चलूंगा, घर के बाहर भी दिखाऊंगा, सामने की तरफ और छत पे भी ले चलूंगा। ये आपको घर का बैक व्यू और साइड व्यू को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से जो चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो उसको समझाता हूँ, फिर घर के आगे वाला पार्ट की तरफ मैं ले चलूंगा। जैसे कि इस घर का कॉलम का बात कर लिया जाए, बीम का बात कर लिया जाए, फुटिंग का बात कर लिया जाए, लिंटर लेवल का बात किया जाए, छज्जा की बात कर लिया जाए, ये सारा चीज़ यहाँ से बताऊंगा। फिर घर के अंदर ले चलूंगा, जहाँ पे भी सरिया का इस्तेमाल किया गया है वो सारा चीज़ आपको बताऊंगा एक ही वीडियो में। जो आपका डाउट है सरिया को लेकर, सारा डाउट है क्लियर होने वाला है। इस घर का फुटिंग का बात कर लिया जाए तो लगभग 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का आसपास का फुटिंग का काम किया गया है। गड्ढा का बात कर लिया जाए तो ग्राउंड के लेवल से लगभग 4 फीट के आसपास में गड्ढा का काम यहाँ पे किया गया है, जिसमें 10 mm का सरिया के साथ में जो इस घर के लिए कॉलम है उसका फुटिंग के लिए जो जाली बनाया जाता है उसका इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम आप इस तरीके से देख पा रहे हो, जो कि प्लास्टर के बाद 10 से 10.5 इंची के आसपास तक का आपको इसलिए वो साइज में आ जाता है। इस तरीके का कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो, इस कॉलम का कास्टिंग पूरा ऊपर तक कर लिया गया है। सरिया देख सकते हो कि लगभग 3 से 4 फीट के आसपास तक का ऊपर निकला हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा सरिया दिया गया था। उसके साथ उधर 6 से 7 फीट तक का भी सरिया है वो निकला हुआ है। स्टील का है, इसलिए जो जहाँ पे भी स्टील का काम किया गया है उसके बारे में अभी बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो कॉलम तो आपने देखा, प्रत्येक कॉलम में यहाँ पे 12 mm का 4-4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम का बात कर लिया जाए तो 4 आपको इस लाइन में, 4 आपको मिड में, 4 आपको सामने की तरफ, मतलब टोटल 12 कॉलम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है। बहुत आसानी के साथ आप देख सकते हो, प्रत्येक कॉलम का साइज भी सेम है और सेम सरिया का इस्तेमाल किया गया है। 12 mm का 4-4 सरिया और 8 mm का रिंग का इस्तेमाल किया गया है। अब आते हैं बीम की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9 इंची बाई 9 इंची का साइज में यहाँ पे बीम का प्रयोग भी किया गया है। ये आप देख सकते हो, जो कि इस घर के लिए इधर से आपको ग्राउंड बीम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी का भराई है वो कर लिया गया है। सामने की तरफ ये प्लेन बीम है, मतलब घर का जो फर्श बनाया जाएगा उस लेवल का ये बीम है। देख सकते हो यहाँ पे मिट्टी डाला हुआ है। हालांकि अगर फर्श का ऊंचाई की बात कर लिया जाए तो अगल बगल का जो जमीन है वहाँ के ग्राउंड के लेवल से लगभग 3 से पौने 3 से 3 फीट के आसपास तक का इसका लेवल है वो रखा गया है। तो इस तरीके से काम किया गया है। साथ में अगर इस घर का लिंटल बीम के बारे में बात कर ली जाए, जो कि 7 फीट की ऊंचाई पे दिया जाता है, यह है लिंटल बीम। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है, 8 mm का, और इसके साथ साथ सिंपल छज्जा का काम किया गया है। देखिए दोस्तों, 2 बीम तो आपने देख लिया है, एक बीम और यहाँ पे है जिसको आपको गौर से देखने का जरूरत है। ये तो आपका हो गया घर के लिए प्लेन बीम, लिंटल बीम। ये हो गया फ्लोर बीम, जो कि छत की ढलाई के साथ में यहाँ पे किया गया है। ये आप देख सकते हो। तो इसका साइज में मैं आपको बता दूं तो इसे 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है। और जितना सरिया आपके घर का प्लेन बीम में लगता है, लगभग उतना ही सरिया आपका फ्लोर बीम में भी आपको लग जाता है, क्योंकि उसी तरीके का लगभग प्लानिंग है वो ऊपर तला में भी यहाँ पे बनाया जाने वाला है। और जहाँ पे ब्रिक वर्क आपको करना होता है ऊपर तला में, वहाँ पे आपको बीम देना पड़ता है। चाहे आप इस तरीके से लटक बीम दीजिए या फिर हिडन बीम दीजिए, तो इस तरीके से काम करना पड़ता है। तो सरिया का काम आपने देख लिया कि किस तरीके से बीम में और कॉलम में किया गया। चलिए आगे की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका काम है वो किया गया है। सीढ़ी वगैरह का पूरा काम दिखाऊंगा, जहाँ पे भी सरिया लगा हुआ है वो सारा काम दिखाते हुए बताऊंगा कि कितना इसमें अब तक सरिया का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, ये है इस घर का फ्रंट व्यू और साइड व्यू। आप देख सकते हो 30 फीट का यहाँ पे फ्रंट व्यू और
25 फीट का साइड व्यू। सामने की तरफ लगभग 3 से 3.25 फीट के आसपास का साइज का यहाँ पे देख सकते हो कि छज्जा का निर्माण किया गया है। सामने की तरफ लटक बीम का प्रयोग किया गया है छज्जा का सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे भी जो आपका बीम का सरिया है वो लगता है, इसलिए मैं आपको इस पार्ट के बारे में भी बता दिया है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए देखते हैं कि आखिर इस घर में कितना रूम, कहाँ पे हॉल, कहाँ पे किचन वगैरह बनाया जा रहा है, जिससे आपको थोड़ा और भी आइडिया है वो मिल जाए। यहाँ पे मेन एंट्रेंस है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। उधर आपको पहला रूम मिलता है, उधर आपको मिल जाता है इस घर के लिए दूसरा रूम, यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथ, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए तीसरा रूम। इधर आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी, और यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन। एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर मैं जो सरिया लगा हुआ है उसके बारे में बताऊंगा, और जो स्टील का यूज़ किया गया सीढ़ी वगैरह में छत में लेकर चलूंगा, दिखाऊंगा। यहाँ से घर में आप एंटर करते हो, यहाँ पे हॉल मिलता है, उधर मिलता है किचन, उधर मिलता है आपको सीढ़ी, यहाँ पे आपको मिल जाता है पहला रूम, ये आपका हो गया कॉमन टॉयलेट बाथ, उधर मिल गया आपको दूसरा रूम, यहाँ पे आपको मिल गया तीसरा रूम। तो 3 बेडरूम का काम यहाँ पे किया जा रहा है। घर में किसी भी प्रकार का छज्जा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। किचन प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे स्लैब का निर्माण भी नहीं किया गया है, इसे भी आप आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो। इसमें एक्स्ट्रा सरिया आपका लग सकता है। साथ में ये जो आप सीढ़ी का काम देख पा रहे हो, ये जो सीढ़ी है ये देख सकते हो, इस तरीके से सीढ़ी का निर्माण है वो किया जा रहा है। ये पहला फ्लाइट पार्ट है जिसका कास्टिंग हो चुका है, लैंडिंग है, फिर सेकंड फ्लाइट का भी कास्टिंग है वो हो चुका है। यहाँ पे सारा में है वो 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया घर के सीढ़ी में। चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि घर के छत में किस तरीके से यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया। उसके साथ जानेंगे कि इस घर को बनाने में टोटल कितना इसमें सरिया है वो लग चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि छत का ढलाई का काम है वो किया जा चुका है। मोटाई की बात कर ली जाए तो लगभग 4 इंची मोटाई इस घर का छत का ढलाई है वो किया गया है। कॉलम वगैरह का सरिया बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं छोड़ा गया, जिसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा सरिया बर्बाद यहाँ पे नहीं हुआ है। सिर्फ जो सीढ़ी रूम है यहाँ पे देखिएगा तो इस तरीके से लंबा लंबा सरिया है वो निकाल कर छोड़ दिया गया है, ताकि सीढ़ी रूम का काम है वो किया जा सके। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सीढ़ी के लिए हेडर रूम बनने वाला है। घर का अगर बात कर लिया जाए छत का, तो छत में 8 mm और 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से स्पेन था उसके अनुसार यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों आपने देखा कि इस घर का निर्माण को किस तरीके से किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस घर में अब तक टोटल कितना केजी सरिया लगा है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि इस घर को 750 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। 25 फीट बाय 30 फीट में 3 बेडरूम के अलावा हॉल के साथ किचन टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला काम यहाँ पे कर लिया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे। तो टोटल काम आप देख लिया है कि किस तरीके से कहाँ पे किस तरीके से सरिया का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि और इसमें कहाँ पे सरिया लग सकता है इसके बारे में जाना जाए तो बहुत ज़्यादा सरिया लगने का गुंजाइश इसमें दोस्तों नहीं, क्योंकि घर का जो फर्श बनाया जाएगा उसमें सरिया तो लगता नहीं है। ब्रिक वर्क के साथ में ब्रिक सोलिंग करने के बाद में बिना सरिया के यहाँ पे जो घर का फर्श है उसको ढलाई वो किया जाता है। यहाँ पे सरिया लगने वाला है नहीं। और इसके साथ साथ जो हेडर रूम है उसके लिए भी आपने देखा था कि लंबा लंबा सरिया वो निकाल के छोड़ दिया गया है ताकि हेडर रूम बनाया जा सके। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल अब होने वाला नहीं है। जितना सरिया का इस्तेमाल होना था लगभग यहाँ पे कर लिया गया है। तो दोस्तों काम तो आपने देख लिया है। आप जानते हैं कि इस घर को बनाने में टोटल कितना का सरिया का इस्तेमाल हो चुका है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में लगभग 2500 केजी सरिया का इस्तेमाल कर लिया गया है। हालांकि 2500 केजी बोलना सही नहीं है, इसे आप 25 क्विंटल बोल सकते हैं या फिर 2.5 टन बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात किया जाए रेट का कि आखिर कितना रेट में इस सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, तो 70 रुपये प्रति केजी के हिसाब से यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप 2500 को 70 से गुना करते हो तो आपका आ जाता है 1,75,000, मतलब 1,75,000 रुपये के आसपास का इसमें सरिया है वो लग चुका है। अगर आप ही 12 कॉलम के साथ 750 स्क्वायर फीट में इस तरीके से घर बनाना चाहते हो तो आपका लगभग 1,75,000 रुपये के आसपास तक का सिर्फ सरिया में खर्चा है वो हो सकता है। याद रहे 25 क्विंटल या फिर 2.5 टन बोल सकते हो या फिर 2500 केजी भी आप आम भाषा में बोल सकते हो। तो इतना सरिया का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस घर को बनाने में अब तक जो अगर ईंट का बात कर लीजिए, हालांकि पहले मैंने आप लोग को बताया हुआ था, तो इस घर को बनाने में अब तक 14,000 ईंट लगा हुआ है। इसके साथ साथ 250 बैग सीमेंट का इस्तेमाल कर लिया गया है इतना काम करवाने में। इसके साथ साथ जो 2500 केजी यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल भी कर लिया गया है। तो मैंने आपको ईंट के बारे में बताया, सरिया के बारे में बताया, साथ में सीमेंट के बारे में बताया। और आप किस तरीके से वीडियो देखना चाहते हो, इस घर के बारे में और क्या जानकारी चाहते हो, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके
पूछ सकते हो या फिर आप अपना सजेशन रख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगता है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोग को बनता हुआ घर का डिज़ाइन के बारे में ज़्यादा बताया जाए, ज़्यादा मैं बता सकूँ आप लोगों को। अपने तरीके से मैं पूरा कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को अपने बनने वाले घर में बहुत ज़्यादा हेल्प किया जा सके, ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े। और किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय वो रख सकते हो। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बात और बता दूं कि इस घर का काम को अभी और किया जाएगा, फर्श वगैरह का काम किया जाएगा, प्लास्टर का किया जाएगा, पुट्टी का किया जाएगा। वो सारा वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। कितना का मात्रा में कितना पैसा खर्चा करते हुए घर को बनाया जा रहा है कंप्लीट तक, वो सारा वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।